है। नए जन्म की आशीष आती है, हमारा राज्य, हमारा चर्च, हमारी कलीसिया, हमारे रिश्ते फिर से कायम हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नए जन्म की आशीष में आ जाए, नए जन्म में आ जाए, जिसमें नया जीवन आता है, नया जन्म आता है। वो संसार पर जय प्राप्त करता है, वो पापों पर विजय प्राप्त करता है, वो अपने संसारिक और शैतानी स्वभाव पर जय प्राप्त करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। दिन प्रतिदिन शरीर को, शरीर के विलासों को, शैतान को, संसार को, सबको हराता ही रहता है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं नया जन्म? यीशु कहते हैं मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। नया जन्म का मतलब है वो नया हृदय देता है, हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालता है, हमारे में मांस का हृदय देता है। उनकी आज्ञाकारिता वाला हृदय, उनसे प्यार करने वाला हृदय, उनके लिए जीने वाला हृदय वो हमें देते हैं। और अपने नियम हमारे हृदय पर लिखते हैं और हमारे विचारों में लिखते हैं और हमारे मनों में अपने नियम और आज्ञाएं बसा देते हैं। हालेलुया। ये है वो नया जीवन। और जिसमें नया जीवन आता है, उसके हृदय, उसके विचार, उसकी इच्छाएं, उसके सपने, उसकी सारी चीजें बदल के रख देता है। फिर वो संसारिक और अपनी बुद्धि से कुछ नहीं मांगता, वो अपने लिए नहीं जीता, फिर वो परमेश्वर के लिए ही जीता है। अपने सपने मार देता है, अपनी इच्छाएं खत्म कर देता है, फिर वो कहता है मेरी नहीं, सिर्फ तेरी ही मर्जी पूरी हो मेरी जिंदगी से। हालेलुया। यही वो कहता है जिसका नया जन्म होता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर पिता उसे बहुतायत से इस्तेमाल करके दूसरों के लिए आशीष बनाते हैं। मेरी ये प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आज आप सभी के मन में कार्य करे और आप सभी जो यहाँ पर बैठे हैं एक नए जन्म के लिए भूखे और प्यासे हो जाए। लिखा है धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे ही तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे ही सांत्वना पाएंगे। जो शोक करते हैं वही आनंद मनाएंगे। मतलब शोक करना, रोना है अपने स्वभाव के लिए जो संसारिक है, अपने चाल चलन के लिए कि प्रभु मैं ऐसा नहीं चल रहा जैसे चलना है, प्रभु मैं वैसे तुझे समय नहीं दे रहा जैसे देना चाहिए, प्रभु मैं संसार से प्यार करता हूं लेकिन मैं नफरत करना चाहता हूं। आप रोए, खुदा के आगे रोए और वो आनंद देगा, वो उद्धार देगा, वो आपको अपना जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया। दो तरीके के मसीही होते हैं, एक जो सच्चे कलाम को सुनते हैं और सुनकर उसके अनुसार जीते हैं, दूसरे सुनते रहते हैं, वार्निंग सुनते हैं, चेतावनी सुनते हैं, फिर भी वो 20 साल, 30 साल, 50 साल वहीं के वहीं पड़े रहते, उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन अगर पवित्र आत्मा ने तुम्हारे मन में आज कार्य किया है कि हाँ हमें जीना है यीशु के लिए, हाँ हमें पापों से मुड़ना है और पापों के विरोध में खड़ा होना है, संसार और शरीर के विलासा को हराना है और यीशु के लिए जीना है। पाप सिर्फ क्षमा नहीं, पापों के साथ नफरत भी करनी है। पापों से ऐसी नफरत करनी है जैसे कि हम गंदगी से करते हैं, जैसे कि हम किसी इन्फेक्शन से नफरत करते हैं, जैसे हम किसी टीबी से और कैंसर से नफरत करते हैं और एड्स से नफरत करते हैं और कोढ़ से नफरत करते हैं, वैसे ही हम पाप से भी नफरत करें और पाप के गंदे स्वभाव से नफरत करें, गुस्से से नफरत करें, जलन से नफरत करें और झूठ बोलने से नफरत करें और अशुद्धता से नफरत करें और संसारिक गंदगी से नफरत करें। उससे भागे, उससे भागे, उससे दूर भागे, तब ही तुम खुदा के सच्चे बच्चे हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे अंदर नया जन्म और अपने लिए भूख प्यास उत्पन्न करे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, आइए हम लोग प्रार्थना में चले, सभी प्रार्थना करें।